Greetings everyone, welcome to your own channel Arun Mishra Genius Labs. Chemical bonding PYQ में आपका फिर से एक बार स्वागत है. Question number 51 on your screen. The species having bond order different from that in CO. CO के अंदर bond order आएगा आपका 3 का. Cn माइनस में भी 3 मिलेगा, NO प्लस में भी 3 मिलेगा और नाइट्रोजन में भी 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलती है, राइट? तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क करोगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं मिलेगी. Going to next question, question number 52. Assuming the Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of the diatomic molecule B2 is. अब यहाँ पे थोड़ा समझना होगा आपको. B2, C2, N2 यानी कि 10, 12 और 14. 10, 12 और 14 में एक खास बात होती है कि इनमें पहले आप पाई फिल करते हो फिर सिग्मा फिल करते हो. और यहाँ पे एक लॉजिक हम देते हैं sp मिक्सिंग का, यानी 2s और 2p बहुत क्लोज होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से पाई की एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा की ज्यादा हो जाती है. So this question is about assuming that Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of diatomic molecule B2. तो पहले समझो what is Hund's rule? Hund's rule of maximum multiplicity. That means if you have degenerate orbitals और equal energy orbitals, तो आप पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और फिर उसमें बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजोगे. तो अगर ये Hund's rule violate होगा तो पाई जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो B2 के केस में, उसमें पहले पाई 1 और दूसरे में पाई 1 की बजाय दोनों एक में ही चले जाएंगे. तो उसका जो नेचर होगा वो पैरा रहेगा, डाई रहेगा बच्चों. इट कैन बिकम डायमैग्नेटिक. सो विच ऑप्शन मेक सेंस 52 के लिए? ऑप्शन नंबर ए चेक करिए. डायमैग्नेटिक एंड द बॉन्ड ऑर्डर विल रिमेन 1. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज 53rd क्वेश्चन. द स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप. एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड, S डबल बॉन्डो, 1 मोर डबल बॉन्डो, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्डो. 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. sp2 hybridized trigonal planar structure like CH3+, like HCHO, okay, like any C double bond situation like C double bond Cl2 and all. BRF3 is like ClF3. It's a T-shaped structure with a lone pair and a T formation, right? 2 lone pairs मिलेंगे और T formation मिलेगी. So कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पिरामिडल शेप को क्वालिफाई करेगा? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक ही ऑप्शन है S डबल बॉन्डो FF, जहाँ पे एक लॉन पेयर होगा, एक डबल बॉन्ड हो और 2 फ्लोरीन साथ में होंगे. सो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 53rd के लिए डी ऑप्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 54. द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस formed by the reaction of Ni+2 with Cl-, Cn- and water are respectively. काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. निकल पे साइनाइड, क्लोरीन और वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिकली कार्बोनाइल. इस पे क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम्स जेईई मेंस और नीट में आ चुका है. एडवांस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको एक बार प्रिपेयर करना होगा. मैं पूरा एक बार रिव्यू करा देता हूँ. साइनाइड, Cn-, CO और NO+, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं. Cl- यानी कि हैलाइड्स वीक लिगेंड्स में कंसीडर होते हैं. ठीक है. वाटर एक मॉडरेट टू वीक लिगेंड की तरफ ही आप इसको काउंट कर लो. जब आप स्ट्रक्चर फिल करोगे तो स्ट्रक्चर में फिल करते समय आपको देखना होगा कि पेयरिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही. Cn- के केस में पेयरिंग हो जाएगी एंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. CO के केस में भी हो जाएगी, राइट? तो अब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उस बात को ध्यान रखना. NiCN4 is DsP2 hybridized. NiCl4 is sp3 hybridized. NiCO4 अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर से आएगा बच्चों sp3 hybridized. और वाटर के साथ ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मेरे को? चेक करो ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल. I think we can understand these kind of questions very easily now. Try to attempt more and more questions और कोशिश करें कि केमिकल बॉन्डिंग में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लीजिए ताकि आपको GOC में मदद मिले. Thank you for watching, liking, subscribing and sharing these videos. See you in the next episode.